नमस्कार, ओम साई राम। जैसे कि आज गुरुवार है तो हम लोग देखने वाले हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और कलेक्टिव के लिए की जा रही है। तो अगर ये जो मैसेजेस है वो आपसे रेजोनेट करे, सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं देन स्किप इट फॉर दिस टाइम। और जी हाँ, अगर आप लोगों के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, अगर आप लोग रिलेट कर पाते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस रीडिंग को YouTube पे देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप लोग इस रीडिंग को Instagram पे देख रहे हैं और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो फॉलो किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का नाम लेके और देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। हमेशा की तरह 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूं। Okay, so the first card reads, do not judge, free your mind of perceptions and judgments. तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग जजमेंटल है, जो कि बाकायदा होंगे आप में से कई लोग, जिसकी वजह से ये मैसेज आई हुई है, तो बाबा यही चाहते हैं कि आप इतना जजमेंटल ना होइए। सिर्फ दूसरों के प्रति ही नहीं, खुद के प्रति भी जजमेंटल मत होइए, क्योंकि बहुत लोग आप में से हैं जो लोग खुद को बहुत जज करते हैं कि सही किया, नहीं किया, इस तरीके से करते तो बेटर रहता, उस तरीके से करते तो बेटर रहता। दे आर ऑलवेज आफ्टर परफेक्शन, दे आर ऑलवेज जजिंग देमसेल्व्स कि नहीं ये मैंने गलत किया, ये सही नहीं है। एंड साइमल्टेनियसली यू स्टार्ट जजिंग अदर पीपल एज वेल। तो चाहे आप खुद को जज कर रहे हैं या फिर दूसरों को, दोनों में से कोई भी हो, आइदर और, बाबा चाहते हैं कि वो आप ना करें। लेट थिंग्स बी जस्ट द वे दे आर। एक्सेप्ट पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स जस्ट द वे दे आर। डू नॉट बी जजमेंटल। जजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बाबा इज सिटिंग देयर ना। इफ अ जजमेंट इज नेसेसरी, अगर जजमेंट की कहीं पे जरूरत है, अगर कोई भी चीज को परखना है, तो वो उसके लिए बाबा बैठे हुए हैं ना। यू और मी, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। So the first message was about judgments. The second card reads sadness and gladness. Sadness and gladness are two sides of the same coin. जी हाँ, अर्थात बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि सुख और दुख बस सिर्फ एक ही सिक्के की दो पहलू है। यहाँ पे कॉइन अर्थात जिंदगी को सिग्निफाई किया गया है। तो सुख और दुख दोनों ही हमारी जिंदगी के दो अलग अलग पहलू है। मतलब एक ही जिंदगी, उसमें दुख भी होना जरूरी है, सुख भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग दुख की घड़ियों से गुजर के नहीं आते हैं तब तक हमको सुख की अहमियत अच्छी तरह से पता नहीं चलती है। तो इसीलिए जैसे दिन के बाद रात आना जरूरी है, वैसे ही रात के बाद दिन आनी ही आनी है। तो चाहे वो सैडनेस हो या ग्लैडनेस हो, कोई भी हमेशा के लिए ठहरने के लिए हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं। तो अभी आपके जिंदगी में जो भी पल चल रही है, जो भी सिचुएशंस अभी है, अगर अनकंफर्टेबल है, थोड़ी सैड है, तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि सुख की घड़ी अभी आने वाली है। ये जरूरी थी, ये एक लेसन की तरह है आपके लिए, ये बहुत जरूरी थी, वरना बाबा आपकी जिंदगी में इसको अलाउ ही नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ये फेज चलने वाली है। ये फेज बहुत जल्द ही बदलने वाली है। और अगर आप आज ब्लेस्ड है, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक बहुत ही खुशी का अगर मौका है, तो बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि रुको, इतना मत बह जाओ, क्योंकि कोई भी घड़ी, कोई भी पल हमेशा के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए थोड़ा फ्यूचर के लिए भी सोचो। कल के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल के लिए सोचो और आज में जीना छोड़ दो, लेकिन जो पल तुम्हें आज मिल रही है उसको अनुभव करो, खुश रहो, लेकिन कल की तैयारी भी करके रखो। The third card reads learning. Life is a school, learn and soar. So we can relate to the second card a bit, जहाँ पे मैंने लर्निंग की बात की थी। तो कार्ड नंबर 3 में बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी अभी आप जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो
खुशी के पल हो, गम के पल हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, दिस इज अ लर्निंग फॉर यू, बिकॉज लाइफ से बड़ा टीचर तो कोई होता ही नहीं है। सो बाबा चाहते हैं कि जो भी सीख आपको इन मोमेंट्स से मिल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपको जो भी सीख दे रही है ना, उस सीख को अपनाइए, सीख को चूगिए मत। क्योंकि आप बाबा से प्रे करते हैं, हम सभी लोग बाबा से प्रे करते हैं, मुझे इसमें से निकालो, ऐसा कब तक चलेगा। बाबा की कृपा से हम लोग निकल के भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोग वो लेसन लर्न नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वही सिचुएशन घूम के हमारी जिंदगी में वापस आ जाती है। The fourth card reads, you are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. Okay, so बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बाबा आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बाबा समवॉट इग्नोर करते हैं आपके इश्यूज को, आपके प्रेयर्स को आंसर नहीं करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, और एक क्या बोलूं उसको, कंफर्मेशन की तरह इसको आप लीजिएगा कि बाबा हमेशा आपके साथ है। और जब आप दुख के घड़ी में होते हो ना, सुख के टाइम पे भले ही आपको बाबा एहसास ना दिलाए उनके प्रेजेंस का, उस टाइम पे वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे आपके दुख के घड़ी में आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बाबा की जिम्मेदारी बनती है, वो आपको महसूस कराए, एहसास दिलाए कि मैं हूं, यू नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम होल्डिंग योर हैंड। वैसे ही जब आप सुख के घड़ी में होते हो ना, तब आपकी वो जिम्मेदारी बनती है कि आप बाबा को बताओ कि बाबा, चाहे आपने मेरी जिंदगी में कितना ही खुशियां, कितना ही कलर्स, कितना ही कुछ भर दिए हो, लेकिन मैं हूं, मैं हमेशा आपके लिए हूं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक दुखद घड़ी से गुजर रहे हैं, कुछ एक अनकंफर्टेबल, अनईजी सा आपकी जिंदगी में हुई है, तो आप कतई ये मत सोचिएगा कि बाबा आपकी प्रेयर्स सुनते नहीं है, बाबा को इग्नोर करते हैं, बाबा इज नॉट हैप्पी विथ यू इसीलिए ये हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये एक लर्निंग फेज है, इसकी जरूरत है आपकी जिंदगी में। हम सभी को ऐसे फेजेस में से गुजरनी पड़ती है, और बाबा ऐसे फेजेस को हमारी जिंदगी में अलाउ ही इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना होता है एट अ सोल लेवल, जो कि हम लोग इनिशियली नहीं समझ पाते हैं। जब टाइम आगे बढ़ती है तब हम लोग पूरी तरह से समझ पाते हैं। सो बाबा वांट्स टू टेल यू कि अगर आप दुखी भी है ना, जब आप दुखी होते हो तो बाबा सबसे ज्यादा आपके साथ होते हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट वी नीड हिम एट दैट पर्टिकुलर आवर ऑफ नीड। ओके, द फिफ्थ एंड द लास्ट कार्ड रीड्स, सी, you are not alone. So while I was interpreting this card, like the fourth card, I actually explained about this, that you are not alone. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, वो शायद आपको फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा फील हो सकती है, like when you know in times of crisis, our loved ones, our relatives, they starts ghosting on us, they starts ignoring us, our colleagues, our like जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नेबर्स, या फिर आजकल तो सब ग्रुप भी चालू हुए हैं, तो लाइक थिंग्स वेर वी सोशलाइज, आवर सोशल जो एसोसिएट्स है, हाँ, तो इन आवर ऑफ क्राइसिस मोस्टली यू विल फाइंड देम घोस्टिंग यू। तो उस जगह पे आपको ये फील शायद आ सकती है दैट यू आर अलोन, बट Baba is giving you this assurance कि you are not alone till the point of time Baba is holding your hand. बहुत बार होता है ऐसे घड़ियों में हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं, वंस अगेन हम लोग ये सोचने लगते हैं कि बाबा इज नॉट हैप्पी विद अस, इज नॉट आंसरिंग आवर प्रेयर्स, मेरे साथ क्यों होता है, सारी प्रॉब्लम मुझे क्यों दी जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड विच काइंड ऑफ लीड्स अस टू अ वर्ज ऑफ व्हाट टू से, लाइक to a point where our faith gets shaken. Okay? तो बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि विश्वास मत खोइए, भरोसा मत खोइए, बाबा बिल्कुल आपके साथ है, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। बस आपको इस चीज को रियलाइज करनी पड़ेगी। अगर आप बाबा को मानते हैं, अगर आप बाबा से बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बाबा से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, तो ये भरोसा कभी मत छोड़िए कि बाबा आपके साथ नहीं है, ऐसा मत सोचिए, बाबा पे भरोसा मत छोड़िए। So that was all for today. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।